बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान शिराज वैसी और मैं हाजिर हूँ आपके सामने एन न्यूज़ HD पे अपने नए व्लॉग के साथ। नाजरीन, उन कौमी हलकों पे या सूबाई हलकों पे जिन पे हम बात कर रहे हैं 23 नवंबर के ज़िमनी इलेक्शंस के तनाजुर में, उन पे तो बात होती रहेगी, ये सिलसिला चलता रहेगा। जिस हलके से हमें ताज़ा तरीन सूरत हाल मिलती रहेगी हम उसको आप तक पहुंचाते रहेंगे। नाजरीन, हमने सोचा कि क्यों ना अपने व्यूज़ के साथ मिलकर एक नई सीरीज़ का आगाज़ किया जाए। एक ऐसी सीरीज़ जिसमें हम पाकिस्तान के बिलखसूस पंजाब के कौमी हलकों का जिक्र करें, उनमें जो मुकाबलों में हिस्सा लेते रहे, सियासी मार्कों में हिस्सा लेते रहे सियासी चेहरे, उनका तस्करा करें, जायज़ा लें कि वहाँ इलेक्शंस में क्या रुझानात सामने आते रहे हैं। नाजरीन, हम इस सीरीज़ का आगाज़ करते हैं चूँकि मैं सरज़मीन मुल्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना मुल्तान के ही कौमी हलके से मैं इस सीरीज़ का आगाज़ करूं। नाजरीन, हलका NA 148 मुल्तान 1, मुल्तान का दिल, सियासत का वो हलका जो हमेशा मुल्तान की इंतखाबी सियासत में हलचल का बाइस रहा है। नाजरीन, इसका हम तस्करा करते हैं 1985 के गैर जमाती इंतखाबात से। 1985 के गैर जमाती इंतखाबात में नाज़रीन हलका कमोबेश उन्हीं इलाकों में मुश्तमिल था जो आज इसी हलके में शामिल हैं। यहाँ से सैयद हामिद रज़ा गिलानी कामयाब हुए थे जो कि सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के चचा थे। नाज़रीन, 1988 में सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने इस हलके से अपनी इंतखाबी सियासत का आगाज़ किया। ये वो दिलचस्प हलका है जहां से 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को भी शिकस्त का सामना करना पड़ा और 1988 में मौजूदा चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ही ने ही मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को शिकस्त से दो चार किया। नाजरीन, अगर हम बात करें इस हलके के बारे में तो इस हलके को आप गिलानी ख़ानदान का आबाई हलका भी कह सकते हैं। 1988 में यहाँ से सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी लगभग 58,000 वोट लेकर कामयाब हुए और उनके मुकाबले में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ सिर्फ 41,000 वोट ले पाए। 2 सालों बाद ही इस हलके में नए इंतखाबात की नौबत आई। 1990 में होने वाले इंतखाबात में यहाँ से सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी दोबारा कामयाब हुए और उन्होंने अपने चचा हामिद रज़ा गिलानी को शिकस्त दी जिन्होंने IGI की टिकट पर यहाँ से इलेक्शन में हिस्सा लिया। 1993 में दोबारा इंतखाबात हुए और उन इंतखाबात में भी सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने जीत कर हैट्रिक की और उन्होंने इस हलके में नौवारिद नए चेहरे सिकंदर हयात खान बोसन को शिकस्त दी। नाजरीन, 90s की दिहाई आपको मालूम है कि एक तरह से सियासी मदोजज़र की दिहाई उसे कहा जाता है। 1997 में दोबारा इंतखाबात हुए, लेकिन इन इंतखाबात में सिकंदर हयात खान बोसन ने सैयद यूसुफ गिलानी के जो जीत का तसलसल है उसको तोड़ा और उन्होंने सैयद यूसुफ गिलानी को कमोबेश 23,000 वोटों के फ़र्क से इन इंतखाबात में शिकस्त से दो चार किया। 99 में मुशर्रफ का coup आया और 2002 में जब जनरल मुशर्रफ के ज़ेर साया इंतखाबात हुए तो ये हलका जो कि आजकल हलका NA 148 है, ये 97 तक के इंतखाबात तक हलका NA 114 कहलाता था और 2002 के इंतखाबात में इसका नंबर हलका NA 151 हुआ और यहाँ से हाजी सिकंदर याद बोसन दोबारा कामयाब हुए, लेकिन वो काफले की टिकट पर कामयाब हुए और उन्होंने सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के भाई सैयद अहमद मुश्तबा गिलानी को शिकस्त दी, क्योंकि सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी नैब ज़दा होने की वजह से, मुशर्रफ के अताब का शिकार होने की वजह से इन इंतखाबात में हिस्सा ना ले पाए। लेकिन मुकाबला सख्त हुआ, सिर्फ 3,000 वोटों के फ़र्क से
यानी कि 47,000 वोट लिए हाजी सिकंदर याद खान बोसन ने और 44,000 के लगभग वोट हासिल किए सैयद अहमद मुजतबा गिलानी ने। 2007 में इंतखाबात हुए, लेकिन उन इंतखाबात से पहले ही यानी कि जब ऐलान हुआ, मोहतरमा बीबी बेनज़ीर भुट्टो को शहीद कर दिया गया। उनकी वफ़ात के बाद 2008 में इंतखाबात हुए और इन इंतखाबात में सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी कामयाब हुए। और सबसे शानदार बात कि इन इंतखाबात में कामयाबी के बाद सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर आज़म पाकिस्तान जैसे आली शान मनसब पर फाइज हुए। लेकिन क्या हुआ कि 2012 में चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने ख़त ना लिखने की पदाश में स्विस अदालतों को सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को नाअहल करार दिया। 2012 में यहाँ ज़िमनी इलेक्शन हुए। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के बड़े फर्जंद सैयद अब्दुल कादिर गिलानी मैदान में उतरे। उन्होंने हाजी सिकंदर याद बोसन के छोटे भाई मलक शौकत याद बोसन को इन इंतखाबात में शिकस्त से 2-4 किया। यह भी बड़ा कांटेदार मुकाबला हुआ। सैयद अब्दुल कादिर गिलानी सिर्फ 4,000 वोटों के फ़र्क से यहाँ से कामयाब हुए। नाज़रीन, उसके बाद 2013 के इंतखाबात आए और हाजी सिकंदर हयात खान बोसन दोबारा नून लीग की तरफ से टिकट के तौर पे होल्डर के तौर पे सामने आए और उन्होंने इन इंतखाबात में सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के फर्जंद सैयद अब्दुल कादिर गिलानी को दोबारा शिकस्त दी, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से नाअहली की सज़ा के बाद अभी उनकी सज़ा बहाल थी और वो इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकते थे। और हाजी सिकंदर याद खान बोसन ने सैयद अब्दुल कादिर गिलानी को तगड़े मार्जिन से शिकस्त दी। कम अज़ कम 43-44,000 वोटों का डिफरेंस था, जो कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस था। लेकिन 2018 में सूरत हाल बिल्कुल बदल गई। इस हल्के में जहां हमेशा बोसन या गिलानी ख़ानदान कई इंतखाबात में जीते हुए आ रहे थे, मलक अहमद हुसैन डेहड़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पर कामयाब हुए। मलक अहमद हुसैन डेहड़ नाजरीन वो उम्मीदवार थे जिन्होंने अपनी सियासत का आगाज़ सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के ज़ेर साया उनके सूबाई विंग से किया था, लेकिन उनसे अलग हुए, PTI में शमूलियत इख्तियार की और 2018 में इन्होंने दोबारा सैयद अब्दुल कादिर गिलानी को शिकस्त दी तकरीबन 10,000 वोटों के फ़र्क से। मलक अहमद हुसैन डेहड़ ने 74,000 और सैयद अब्दुल कादिर गिलानी 64,000 वोट हासिल कर पाए। यानी कि नाज़रीन सैयद अब्दुल कादिर गिलानी 2013 के बाद मुसलसल दूसरी दफ़ा 2018 में भी शिकस्त से 2-4 हुए। लेकिन इस हल्के में उस वक्त सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी नाअहल थे, वो इंतखाबात में हिस्सा ले सकते थे, लेकिन उन्होंने इस हल्के की बजाय शुजाबाद के कौमी हल्के से इंतखाबात में हिस्सा लिया। उनको भी शिकस्त हुई और सैयद अब्दुल कादिर गिलानी को भी शिकस्त हुई। नाजरीन, इसके बाद यहाँ पे मार्का सजा 2024 के इंतखाबात का। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी इन इंतखाबात में दोबारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से मैदान में उतरे और उन्होंने यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिल्कुल नए चेहरे बैरिस्टर तैमूर महे को शिकस्त दी। इतना दिलचस्प मुकाबला नाज़रीन कि सिर्फ चंद सौ वोटों का फ़र्क था और सिर्फ चंद सौ वोटों से ही सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी कामयाब हो पाए। बहुत कांटेदार मुकाबला था। बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि बैरिस्टर तैमूर महे इस तरह चैलेंज करेंगे सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को, लेकिन कुछ ही माह बाद यहाँ से सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने सेनेटर मुंतखब होने के बाद इस्तीफ़ा दे दिया। उन्होंने चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन लड़ना था और बाद में चेयरमैन सेनेट मुंतखब हुए, लेकिन बाद में जब यहाँ से दोबारा ज़िमनी इलेक्शन हुए तो सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के फर्जंद सैयद अली कासिम गिलानी ने उसी बैरिस्टर तैमूर महे को, जो चंद सौ वोटों से हारे थे, एक तगड़ी लीड से शिकस्त दी। तकरीबन 30-32 हज़ार वोटों से उनको शिकस्त से 2-4 किया। यानी नाजरीन, ये वो हल्का है जिसे हम गिलानी ख़ानदान का घर भी कह सकते हैं। यहाँ से 1988, 1990, 1993 में 3 दफ़ा सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी कामयाब हुए मुसलसल, और लेकिन 97 और 2002 में मलक सिकंदर याद बोसन ने उनको शिकस्त से 2-4 किया।
उसके बाद 2008 में दोबारा गिलानी ख़ानदान कामयाब हुआ, लेकिन 2013 में सिकंदर याद बोसन ने दोबारा उनके जो जीत का रास्ता है उस पर रुकावट पैदा की। लेकिन 2018 में मलक अहमद हुसैन ढेर भी एक नए उम्मीदवार के ऐसे से उभरे, लेकिन 2024 में वो तीसरे नंबर पर रहे। नाजरीन, सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी जिन्होंने 80 की दिहाई में सियासत का आगाज़ किया, ज़िया अल हक़ की काबीना में वज़ीर रहे, मुस्लिम लीग से अपनी सियासत का आगाज़ किया, लेकिन जब 1988 में वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हुए तो फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो आज तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ही मुंसलिक हैं, वफादारी निभा रहे हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी उनकी वफादारी का जवाब हमेशा उनको बेहतरीन और बेपाया मोहब्बतों से दिया। उनको वफाकी वज़रा के मनसब पर बिठाया, उनको वज़ीर आज़म पाकिस्तान जैसा आलिशान मनसब दिया, और आजकल वो चेयरमैन सेनेट के पुरवकार मनसब पे फाइज हैं। अगर हम बात करें नाजरीन बोसन ख़ानदान की, तो हाजी सिकंदर याद बोसन का बुनियादी ताल्लुक मियाँ चन्नू से है। उनको लाया गया सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के जो जीत का रास्ता उसमें रुकावट डालने के लिए, और वो उसमें कामयाब भी रहे। उन्होंने 3-4 दफ़ा गिलानी ख़ानदान को शिकस्त से 2-4 भी किया, लेकिन कुछ उनकी पॉलिसीज़ थी कि 2018 में भी कन्फ्यूजन का शिकार रहे, 2024 में कन्फ्यूजन का शिकार रहे, और बोसन ख़ानदान उस कारकर्दगी का मुजाहरा ना कर पाया जिसकी वो एक तारीख रखते हैं। सिकंदर याद खान बोसन 1997 में पहली दफ़ा कामयाब हुए। 2002 में कामयाबी के बाद मुशर्रफ के ज़ेर साया काफ लीग की काबीना में वो वज़ीर ज़राअत भी रहे, जबकि 2013 में नून लीग की काबीना में वो फूड सिक्योरिटी के इंचार्ज वज़ीर के तौर पर भी सामने आए। नाज़रीन, यहाँ पे अगर बात करें तीसरे और यानी कुछ और ख़ानदान की जो यहाँ सिलेक्शन में डेढ़ ख़ानदान जिन्होंने यहाँ से ही गिलानी ख़ानदान के ज़ेर साया अपनी सियासत का आगाज़ किया, लेकिन 2018 में कामयाबी के बाद वो 2024 के इंतखाबात में तीसरे नंबर पर है, जबकि बैरिस्टर तैमूर महे जो कि इसी हल्के में महे बरादरी एक बहुत बड़ी बरादरी है उसके फर्जंद हैं, उन्होंने 2024 के इंतखाबात में अच्छा चैलेंज दिया, बल्कि दोनों इंतखाबात में अच्छा चैलेंज दिया, लेकिन वो बदकिस्मती से कामयाब ना हो पाए। बैरिस्टर तैमूर महे एक वकील के तौर पर उस वक्त सामने आए जब उन्होंने मुख्तलिफ अदालतों में तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के मुकदमात का एक वकील के तौर पर दिफा किया। आगे देखते हैं, ये तो थी नाजरीन 1985 से लेकर अब तक की इस हल्के की सूरत हाल। आगे देखते हैं कि आइंदा आने वाले इंतखाबात में क्या गिलानी ख़ानदान इस हल्के में अपनी बरतरी कायम रख पाएगा, क्योंकि गिलानी ख़ानदान की तीसरी या चौथी जनरेशन अब इस हल्के में यानी कि एक लीडर के तौर पर, एक नुमाइंदा के तौर पर सामने आई है। या कोई और ख़ानदान, बोसन ख़ानदान या महे ख़ानदान जिसे इन्होंने इस दफ़ा चैलेंज दिया गिलानी ख़ानदान को, क्या दोबारा भी चैलेंज दे सकता है, या मलक अहमद हुसैन ढेर ताज़ा दम होकर गिलानी ख़ानदान की जीत में रुकावट के तौर पे सामने आ सकते हैं। यह तो नाजरीन आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन हम अपने ये जो एक नई सीरीज़ शुरू की है कौमी हल्कों को लेकर, ये आज मैंने मुल्तान के एक हल्के की बात की, लेकिन ये नहीं कि हम एक तसलसल से सिर्फ मुल्तान के हल्कों की बात करेंगे। नाजरीन, पंजाब के मुख्तलिफ हल्के जो कि एक सियासी तारीख रखते हैं, जहाँ पंजाब के बल्कि पाकिस्तान के बड़े सियासी खानवादे हिस्सा लेते रहे हैं, हम उस हल्के की तारीख में बात करेंगे, उन सियासी खानवादों के बारे में भी हम मुख्तसर तौर पर आपको बताएंगे। अगले प्रोग्राम में इस सीरीज़ के एक नए हल्के के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत होंगे। उस वक्त तक शिराज वैसी को इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।